हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों लॉजिक गेट का सेकेंड क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। मीन्स दोस्तों लेक्चर नंबर मैं 11 लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों देखिए, एंड गेट और गेट दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज नॉट गेट से आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट क्या होता है दोस्तों? नॉट गेट इज अ लॉजिक सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ वन इनपुट एंड वन आउटपुट। मतलब इसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। पहले इसकी डिफिनीशन लिखिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉट गेट इज अ लॉजिक सर्किट which consist of one input ये नॉट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन इनपुट एंड वन आउटपुट। अब इसका सिंबल कैसे होगा दोस्तों? तो पहले सिंबल देखते हैं। देखिए इसका सिंबल किस तरीके का होगा। सिंबल थोड़ा देखिए इसका सिंबल ऐसे होगा दोस्तों, इस तरीके का। ये वाला देखिए, ये नॉट को प्रदर्शित करेगा। मीन्स कि ए अगर इनपुट लेते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? y बराबर ए बार होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा। अब ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। इसकी हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, ठीक। चलिए ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए अब इसमें हम उसी तरीके पहले टेबल को हम डिजाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे इनपुट लेंगे और इधर हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। ए लेंगे हम इनपुट और y इक्वल टू ए बार इसका आउटपुट होगा। जैसे 0 है दोस्तों तो इसका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और 1 है तो इसका 0 बन जाएगा। समझ में आया? अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सर्किट डायग्राम से दोस्तों समझेंगे, तब ये ज़्यादा हमको समझ में आएगा। एक पहले बैटरी लगा लो यहाँ से, ठीक है, प्लस माइनस ऐड कर लो, और यहाँ पे चलिए और यहाँ पे हमको ये वाला बल्ब को ग्रो कराना है जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया है। अब ये बल्ब दोस्तों ये वाला ग्लो कब करेगा समझिए, इसी को समझना है। देखिए अगर मैं इसको ओपन रखता हूँ, मतलब अगर इसमें 0 देता हूँ इनपुट, तो ये क्या होगा दोस्तों? ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ से पास हो रही है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जा रही है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों इसको जोड़ देता हूँ, मीन्स इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये इस तरीके 1 कर दिया, तो देखिए ये वाला यहीं पे सर्किट घूम जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मीन्स 1 डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स की मिनिमम पाथ, ये रूल होता है दोस्तों सर्किट का कि वो मिनिमम पाथ कंसीडर करके यहीं पे ये सर्किट घूम जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा 0 डालेंगे तो 1 होगा, मीन्स को ये ओपन रखिए तो ये आगे बढ़ेगा, और अगर आप 1 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी में घूम जाएगा, आगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आया? इतनी बातें यदि समझ में आया तो आगे भी बात समझ में आएगी। तो एक लाइन आप इसमें नोट करिए दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं, 1 लाइन नोट करवाऊंगा मैं। द नॉट गेट प्रोसेसेस, या लिख लो प्रोड्यूसेस। द नॉट गेट प्रोड्यूसेस लिखो ज्यादा अच्छा, प्रोड्यूसेस complement of
इनपुट, मैं अब ऐसे इनपुट लिख दूं तो आप समझ जाएंगे ना, ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल दैट इज इफ इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 0 एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसी तरीके आगे भी होगा। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, जब आप 0 डालोगे तो 1 पाओगे, जब 1 डालोगे तो 0 पाओगे। अब हम दोस्तों यूनिवर्सल गेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं। तो अब अगली हेडिंग डालो, यूनिवर्सल का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करते हैं दोस्तों, नैंड गेट की बात करेंगे। चलिए नैंड गेट हेडिंग डालिए। नैंड गेट, सारे गेट दोस्तों इसी तरीके हम सीखेंगे 1 बाई 1। नैंड गेट, नैंड गेट में लिखिए नैंड गेट इज a combination of and gate followed by a NOT gate। समझ में आया? फॉलोड बाय या नॉट गेट। मतलब देखिए नैंड गेट क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, एंड गेट का, किसके साथ, नॉट के साथ। मींस कि अगर हम बात करें तो नैंड गेट दोस्तों एंड गेट का जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका पहले ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हम इसके सिंबल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसके प्रीवियस में हर एक का सिंबल पहले बताता हूं। देखिए इसका सिंबल कैसे बनेगा, मैंने अभी भी बताया। एक आप एंड गेट बना लीजिए और उसमें नॉट जोड़ दीजिए, ये देखिए बन गया। तो ये क्या है दोस्तों, यही तो है नॉट गेट। यही क्या है, यही तो है नॉट गेट। ठीक है, और ये इसका सिंबल है। जैसे हमने ए बी इनपुट दिया तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, a डॉट बी का बार आएगा। समझ में आया? अब ट्रुथ टेबल के बारे में बात करते हैं हम। देखिए इसका ट्रुथ टेबल चलिए बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे सब में उसी तरीके इसमें भी। यहां पे क्या है, इनपुट है और यहां पे क्या है, आउटपुट होगा। ये है दोस्तों ए बी इनपुट ले लिए और आउटपुट में y बराबर a डॉट बी का बार हो जाएगा। कैसा, तो आप एंड का जस्ट अपोजिट लिख लीजिए। ठीक है, 4 होते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमारे एंड में क्या होता है दोस्तों, एक भी इनपुट यदि 0 है तो उसका आउटपुट 0 आता है। इसमें क्या होगा, यदि एक भी इनपुट 0 है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एंड का सब में 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक भी इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट हाई हो जाएगा, और दोनों इनपुट यदि हाई है तो उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। इसमें एक लाइन आप लिखने की कृपा करें फिर। द नैंड गेट प्रोड्यूसेस produces high output when only one of the input is low। समझ में आया? तो और एक लाइन अगर हम इसमें लिखना चाहें दोस्तों तो हम इस तरीके इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये वाली लाइन
जस्ट अपोजिट किसका है? नैंड गेट इज जस्ट अपोजिट एंड गेट ना। नैंड गेट जस्ट अपोजिट एंड गेट। अब तो आपको भूलेगा ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नैंड हो गया तो अब नॉर गेट की बात करेंगे हम। ठीक, नैंड हो गया तो हम किसकी बात करेंगे? नॉर गेट की, जाहिर सी बात है। चलिए नॉर गेट देखते हैं। तो अगर वो एंड का अपोजिट है तो नॉर गेट और का अपोजिट होगा, जाहिर सी बात है ना। तो चलिए आइए इसकी डिफिनीशन लिखिए। नॉर गेट is the combination of OR gate followed by NOT gate मीन्स OR गेट में एक आप NOT गेट जोड़ दीजिए, बस काम हो गया। इसका सिंबल देखिए कितना सिंपल है दोस्तों ये सब चीजें। लेकिन आप बस याद रखिए तो समझ लीजिए सब। कभी भी ये देखिए, ये नॉट लगा दिया और में एक नॉट लगा दिया, बन गया इसका सिंबल। ठीक है, ये क्या प्रदर्शित किया दोस्तों? नॉट गेट। और यहां ए बी इनपुट दिया तो y इक्वल टू क्या निकलेगा? a प्लस बी का बार। तो हम दोस्तों इसके प्रीवियस में जो ट्रूथ टेबल और की यूज करते थे उसका जस्ट अपोजिट हम नॉर का ट्रूथ टेबल हमारा आएगा। तो चलिए ट्रूथ टेबल इसका बना लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ये यहां पे इनपुट लिखिए और इधर आउटपुट। ठीक है, ए बी दो इनपुट रहते हैं, आउटपुट बराबर y a प्लस बी का बार, a प्लस है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक, देखिए कितने केस होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए अगर और गेट में दोनों इनपुट जब 0 होंगे तभी दोस्तों लो इनपुट देता था। अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो जो है वो हाई इनपुट देता था। तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 0 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। बाकी एक भी इनपुट हाई है तो फिर वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। समझ में आया? तो अब इसमें थोड़ा सा नोट डाउन करिए कि द आउटपुट ऑफ नॉर गेट, the output of NOR gate is low if only of the input is high। समझ में आया? तो इसको और भाषा में कह सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि OR गेट NOR गेट जस्ट अपोजिट ऑफ OR गेट। यहां से तो समझ में आ गया होगा कि जस्ट अपोजिट किसके? OR गेट के है। ठीक, अब चलिए अगली हेडिंग डालिए। आज हमारे पास समय है तो हम XOR XNOR भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जैसे समय रहेगा उस हिसाब से मैं क्लास आपकी बढ़ाता रहूंगा टाइमिंग। XOR गेट लिखिए। ठीक है, XOR गेट। XOR गेट की डिफिनीशन नोट करिए। पहले इसका
एक ही साथ लिख देता हूं फुल फॉर्म और डिफिनीशन। द एक्सक्लूसिव और मतलब एक्स और का होता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो दी एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन is widely used in digital circuit, इसका ऑपरेशन किस में यूज होता है दोस्तों? डिजिटल सर्किट में बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द XOR गेट अच्छे से नहीं लिख गया है, थोड़ा अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, टाइप से लिखाने में मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती, तो इसके लिए सॉरी। गेट गिव्स हाई आउटपुट when the input are not at equal logic level, मीन्स दोस्तों जब डिफरेंट होगा तब हाई वोल्टेज होगा, जब इक्वल होगा तो लो वोल्टेज होगा। इतना समझ में तो आ गया, डिफिनीशन बिल्कुल समझ में आपके आ गई होगी। इसकी हम सिंबल की बात करेंगे। पहले सिंबल की बात करेंगे तो देखिए, ये इसका रहा ये सिंबल, ठीक है। और ये जैसे हमने इसको जोड़ दिया ए और बी से, तो इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो आएगा ए, और ये देखिए बीच में प्लस और चारों तरफ सर्कल। और इसको किस तरीके लिख सकते हो? y बराबर ए बी बार प्लस ए बार बी, ऐसे लिख सकते हो। दोनों सेम टू सेम सही है। अब हम बात करेंगे ट्रूथ टेबल की, ठीक। चलिए दोस्तों, ट्रूथ टेबल की हम बात करें। देखिए ट्रूथ टेबल की, इनपुट में क्या है और ये आउटपुट है, ठीक है। ए बी है और आउटपुट क्या आएगा इसका? y बराबर ए और ए प्लस और चारों तरफ सर्कल और b। जैसे देखिए 0 0, सॉरी ये कलर येलो आपको कम दिखता होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 केस होते हैं। तो मैंने बताया डिफरेंट में केवल 1 आएगा और सेम में हरदम 0 आएगा। तो एक लाइन इसी बात पे नोट कर लीजिए कि व्हेन बोथ इनपुट आर सेम आउटपुट विल बी 0। व्हेन बोथ inputs are same output will be 0 और लो। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल से। तो अब अगली हेडिंग डालिए दोस्तों। अब हमारे पास XNOR की बारी आ गई है। अब हमारे पास कौन सा गेट बचा दोस्तों? XNOR। देखिए इसमें कितने सारे, इसमें 4 गेट मैंने उड़ाए और पहले वाले में 2 ही गेट मैंने पढ़ा पाया था, ठीक है, एक वीडियो में। इसमें लिखिए द एक्सक्लूसिव नॉर गेट, the exclusive NOR gate performed the same function
function as an XOR gate, as an XOR gate followed by a NOT gate, followed by a NOT गेट। समझ में आया? अब इसके बाद इसके हम सिंबल की बात करेंगे। तो देखिए इसका सिंबल कैसे बनता है। इसके सिंबल में ये किए दोस्तों, और ये दो इनपुट दिए जैसे सब में हम देते हैं, ठीक है। और इसमें आगे जो है लग जाएगा नॉट, यहां पे नॉट जुड़ जाएगा, ये है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी इसका इनपुट हुआ। और y इक्वल टू क्या आया आगे, y इक्वल टू इसमें क्या आएगा, जैसे हम अगर हम इसमें बात करें तो y इक्वल टू आएगा दोस्तों a, और ये बिंदी रहेगी बाहर सर्कल रहेगा। इसी को और क्या लिख सकते हो, इसी को दोस्तों y इक्वल टू a बार b बार प्लस a b। अब ये कैसे आता है इसको थोड़ा समझिए। ये वाला क्या है टर्म, नॉट गेट है, नॉट गेट। अब इसको यहीं पे मैं दूसरा एक सर्किट बनाता हूं, उससे समझिए। देखिए दोस्तों ये मैंने बनाया ये, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाता हूं ना। देखिए ये मैंने पहली बात तो ऐसे बनाया, अब इसमें एक आगे डंडा निकाला और नॉट गेट अलग से लगाया, ये देखिए इस तरीके। तो ये क्या है दोस्तों, दो इनपुट दिया, तो यहां तक ये क्या परफॉर्म किया मेरे पास, यहां तक पिछला वाला, ये बीच में प्लस और बाहर सर्कल ना, ये भी परफॉर्म किया। अब इसी को दोस्तों मैं आगे जब इसमें नॉट लगा दिया तो ये क्या बन के आया, a प्लस बी में बार चढ़ गया ना, ये बाहर सर्कल, इसको याद रखिएगा। या तो इसको बोलिए ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो इसी को दोस्तों आगे हम क्या लिखेंगे, ए डॉट ए सर्कल और बी। तो ये क्या है दोस्तों, ये वाला, ये है नॉट गेट। अब दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में शायद आया, बिल्कुल आया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे नहीं आएगा तो आप फिर मेरे को कमेंट करिए, मैं फिर बताऊंगा दोस्त। ट्रूथ टेबल की बारी है, ट्रूथ टेबल। देखिए यहां पे मैंने ट्रूथ टेबल ये स्टार्ट किया, ट्रूथ टेबल बनाना। यहां पे मेरे को इनपुट है और यहां पे आउटपुट है, ठीक है। ए बी इनपुट हुआ और इधर y इक्वल टू ए, और ये सर्कल वाला दोस्तों ये भी आउटपुट ना। तो चार कैसे होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें जब सेम होगा तब हाई वोल्टेज हाई होगा, मीन्स 1 होगा, और जब डिफरेंट होगा तो वहां पे 0 आउटपुट आएगा। समझ में आया? तो इसमें एक लाइन लिखना बनता है कि द आउटपुट, लिखिए द आउटपुट ऑफ XOR ऑफ XNOR, ठीक है, XOR नहीं, XNOR गेट is one when both input are same, when both input are same, ठीक। one more line, or we can say output is 1, दूसरे भाषा में, और we can say output is 1 when even number of
ऑफ इनपुट आर 1। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों मैं यूनिवर्सल गेट के बारे में बताऊंगा और सर्किट डिजाइन उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेके उपस्थित होऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।